कहना है कि सर प्लीज स्टार्ट द क्लास। ओके, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन माय फिजिक्स क्लासेस। और जस्ट वेट करिएगा, आप लोगों को थोड़ी देर में आपको हमारे फिजिक्स क्लासेस का जो मेन स्क्रीन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। और जैसे ही मोबाइल स्क्रीन पर दिखने लगेगा आप लोग बताइएगा कि सर वी ऑल आर एबल टू सी यूर स्क्रीन। ओके, यस सर। सभी लोग देख पा रहे हैं बेटा? वेरी गुड। संजू कंवर भी देख पा रही, हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए तो आइए, आज का हमारा जो चैप्टर है उसमें हमको पढ़ना है चुंबकत्व के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? चुंबकत्व और द्रव्य, चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो सबसे पहले तो हम चुंबकत्व के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम द्रव्य के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चुंबकत्व को हम इंग्लिश में मैग्नेटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटिज्म बोलते हैं, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। एंड द्रव्य को बोलते हैं बेटा मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। ओके, अब आइए एक एक करके हम दोनों का कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हम चुंबकत्व को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? चुंबकत्व को पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म को पढ़ेंगे। चुंबकत्व, चुंबकत्व क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है? वैसे मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं, क्योंकि आप लोगों ने बचपन में पढ़े हैं मैग्नेट के बारे में, और मैग्नेट से ही आया है मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम चुंबक के बारे में जाने, फिर हम उसके चुंबकत्व के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चुंबक क्या है? ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा उठता है। एकदम बेसिक क्लास दूंगा क्योंकि आज चैप्टर की शुरुआत है, और जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं रहेगा हम आगे का टॉपिक पढ़ने में क्या होते हैं, पूर्ण रूप से हम सही तरीके से फील नहीं कर पाते हैं। ओके, तो चलिए चुंबकत्व के पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं चुंबक। तो चुंबक वास्तव में है क्या चीज? तो सभी बच्चों को पता है, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उन पदार्थों का नाम हमने रखा है चुंबक। ठीक है, अब चुंबक नाम रखने के पीछे बहुत सारे कहानी भी है। ठीक है, खैर उस कहानी में हमको नहीं जाना है। फिलहाल आप इतना समझिएगा कि भैया जो वो पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। ओके, अब देख बेटा, जब इसे अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में, अन्य चुंबक जैसे कि अन्य चुंबक जैसे कोई दूसरा चुंबक नहीं है, ठीक है, वहां पर जब स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है, ठीक है, वहां पर क्या करते हैं अपन, एक धागे की सहायता से उस मैग्नेट को क्या करते हैं हम, स्वतंत्रता पूर्वक जब लटका देते हैं, फ्रीली इसको सस्पेंड कर देते हैं, तो हम पाते हैं कि ये जो मैग्नेट होता है ना, वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है। कहाँ स्टे करता है? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, मतलब उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या करता है, ठहरता है। ठीक है, ये इसका एक बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक गुण है, जिसको आप सभी को ध्यान में रखना है। अब रही बात चुंबकत्व का, रही बात चुंबकत्व का, तो चुंबक के चुंबकीय पदार्थों के आकर्षित करने का जो गुण होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा क्या? इस प्रकार से चुंबक एक प्रकार का गुण है। किसका गुण है? वो चुंबक का गुण है, और उसी गुण के कारण चुंबक जो होता है वो चुंबकीय पदार्थों को क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि जिस गुण के कारण चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है, चुंबक के उस गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं। तो लिख लीजिएगा बेटा, चुंबक के, लिख लीजिएगा, चुंबक के, बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाइए और अच्छे से बनाइए। चुंबक के चुंबकीय पदार्थों के आकर्षित करने के गुण, चुंबक के चुंबकीय पदार्थों को, चुंबक के चुंबकीय पदार्थों को, चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने के गुण को, आकर्षित करने के गुण, आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबकत्व, चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चुंबकत्व कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमने दो चीज समझा, चुंबक क्या है और चुंबकत्व क्या है। ठीक है, चुंबक उन पदार्थों को कहेंगे जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, और जिसे जिसे धागे की सहायता से जब स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है तो वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में जाके ठहरता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा बेटा चुंबकत्व क्या होता है। हमने जाना कि भाई चुंबक के चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने के गुण को क्या कहा गया? मैग्नेटिज्म कहा गया। क्या कहा गया? मैग्नेटिज्म कहा गया। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं?
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सा स्टोरी है। ठीक है, और ये सब लोग आप लोग बचपन में पढ़े भी हो, इसलिए करके ज्यादा इस पर तकलीफ नहीं होगी। और मैंने पहले ही बताया था, पहला चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था बेटा आप लोगों को, कि जो चीज आप पहले चैप्टर में पढ़ रहे हो डिक्टो सेम चीज आप चुंबक वाले चैप्टर में पढ़ोगे, मैग्नेट वाले चैप्टर में पढ़ोगे। और आज वही दिन आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी हम वही चीज पढ़ेंगे जो चीज हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, वहां पर कुलाम का नियम पढ़े थे, यहाँ पर भी हम कुलाम का नियम पढ़ेंगे। वहां अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पढ़े थे, यहाँ पर भी हम अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पढ़े थे। तो मैंने उस दिन भी बोला था बेटा कि आप पहला चैप्टर पढ़ तो रहे हो, लेकिन पहले चैप्टर के साथ साथ आपका एक और चैप्टर का प्रिपरेशन हो रहा है, उसका नाम था क्या बेटा? मैग्नेट। ओके, तो चलिए आइए अब देखते हैं मैग्नेट के टाइप्स। किसका टाइप से देखेंगे? मैग्नेट के टाइप से देखेंगे, चुंबक के प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों को भी पता है, ठीक है, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया चुंबक तो दो ही प्रकार का होता है। चुंबक के कितने प्रकार हैं? चुंबक के दो प्रकार हैं। एक को हमने बोला नेचुरल मैग्नेट और दूसरे को बोला हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट। मतलब पहला प्रकार है इसका बेटा प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक। और दूसरा इसका जो प्रकार है बेटा वो है कृत्रिम चुंबक। कौन सा चुंबक? कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं, समझने का प्रयास करें, क्योंकि 11वीं 12वीं के बच्चों को यही नहीं पता रहता है कि मैग्नेट के कितने टाइप्स हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट, वन इज द नेचुरल मैग्नेट एंड सेकंड वन इज द आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट इट मींस दैट बेटा गॉड मेड मैग्नेट इज नोन एज द नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, और मैन मेड मैग्नेट इज द आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, गॉड मेड जो होता है, गॉड मेड जो प्रकृति के द्वारा बना गया होता है उसे प्राकृतिक कहते हैं। और जो मेन मेड होता है, कौन सा मेड? मेन मेड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम चुंबक। ठीक है, मतलब जो चुंबक प्रकृति से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक चुंबक कहेंगे। और जो चुंबक मानव निर्मित होते हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, तो मनुष्य द्वारा निर्मित चुंबक को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है। एक चीज बता दूं बेटा, मैग्नेटाइट को हम प्राकृतिक चुंबक मानते हैं। इसको बेटा, क्योंकि चुंबक का निर्माण ही मैग्नेटाइट से हुआ है, आप लोगों को बता दूं। ठीक है, तो ये देखो, ये मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट को कैसे चुंबक माना जाता है? प्राकृतिक चुंबक माना जाता है। और प्राकृतिक चुंबक की खास बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। ठीक है, इसकी आकृति जो होती है बिल्कुल विषम होती है। इसकी आकृति क्या होती है? विषम होती है। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, इसमें आकर्षण की शक्ति भी, ठीक है, उतना स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें आकर्षण की शक्ति क्या होती है? क्षीण होती है। तो देखो मैंने बेटा बातों ही बातों में तीन तीन गुण मैंने प्राकृतिक चुंबक के बता दिया। सबसे पहले तो बताया भैया प्रकृति से निर्मित चुंबक को, ठीक है, प्रकृति से प्राप्त चुंबक को हमने प्राकृतिक चुंबक कहा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट को प्राकृतिक चुंबक माना जाता है। दूसरा चीज, इसकी आकर्षण शक्ति जो होती है वो दुर्बल होती है, क्षीण होती है। तीसरी बात मैंने बताया कि इसकी आकार जो होता है वो विषम होता है, मतलब बैडोल होता है, एक निश्चित आकार में नहीं होता है। और आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि पृथ्वी जो है प्राकृतिक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। क्या बेटा? हमारी खुद की पृथ्वी, जिस पृथ्वी पर आप और हम सब निवास करते हैं, वो पृथ्वी भी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। और कैसे व्यवहार करती है हम आगे वाले टॉपिक में समझेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि प्राकृतिक चुंबक का जो जो कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए था, प्राकृतिक चुंबक के बारे में जो जो आपको जानना चाहिए था, वो सारा चीज मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। आइए बेटा अब समझे हम कृत्रिम चुंबक क्या है। तो वी यू ऑल नो मेन मेड मैग्नेट इज नोन एज द आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, मानव निर्मित जो चुंबक होता है वो कृत्रिम चुंबक होता है। ठीक है, कृत्रिम चुंबक की शक्ति बड़ा स्ट्रांग होती है बेटा। इसकी शक्ति बहुत मजबूत होती है, बहुत ज्यादा होती है। दूसरी चीज बेटा, इसकी आकार की बात करूं तो इसको आकार अपनी इच्छा, अपने अपने अनुसार दे सकते हैं। ठीक है, मतलब इसके आकार बेडोल नहीं होती है, विषम नहीं होती है। इसे अपने हिसाब से क्या करा जा सकता है? ढाला जा सकता है। मतलब इसकी आकार को, ठीक है, हमारे द्वारा निश्चित किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बेटा निश्चित आकार, निश्चित आकार दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? निश्चित आकार दिया जा सकता है। ओके, और रही बात बेटा, रही बात इसके एग्जाम्पल की, जैसे कि प्राकृतिक चुंबक का एग्जाम्पल है मैग्नेटाइट,
वैसे ही बेटा कृत्रिम चुंबक के बहुत सारे एग्जाम्पल जो आप लोग देखते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि वास्तव में वो कृत्रिम चुंबक ही होता है। ओके, तो चलिए आप सभी को मैं बता दूं। ठीक है, कृत्रिम चुंबक के बारे में मैं बता दूं बेटा। जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे छड़ चुंबक। ठीक है, ये देखिएगा छड़ चुंबक आप इस तरीके से होते हैं, इसमें एक एन ध्रुव होता है और एक दूसरा एस ध्रुव होता है। एक होता है बेटा नाल चुंबक, ये यू आकार का होता है। घोड़े का नाल जैसे होता है ना, वैसे ही क्या होता है बेटा, एक नाल चुंबक होता है जो यू आकार का होता है। इसमें भी एक एन होता है और दूसरा क्या होता है, एज होता है। तो ये भी कृत्रिम चुंबक है। एक देखे होंगे बेटा आप लोगों ने चुंबकी सुई, क्या देखे होंगे, चुंबकी सुई। ठीक है, ये भी क्या है बेटा, मैग्नेट ही है। ठीक है, इसका एक ध्रुव एस होता है और एक ध्रुव क्या होता है, एन होता है। ठीक है, एक आप लोगों ने देखे होंगे विद्युत चुंबक। ठीक है, ये देखो इस तरीके से क्या होता है बेटा, विद्युत चुंबक होता है, जिसमें विद्युत के कारण विद्युत विद्युत के इसमें क्या होता है बेटा, ये ऐसा ये होता है बेलनाकार खोल होता है। ठीक है, आयरन का, लोहे का बेलनाकार खोल होता है, जिसमें हम वायर को इस तरीके से क्या करते हैं, तार को लपेट दिया जाता है और तार के बीच में हमने क्या लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर हम लगा देते हैं कुंजी, तो यहाँ पर भी चुंबक उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसको हम विद्युत चुंबक कहते हैं, क्योंकि ये विद्युत के कारण उत्पन्न हुआ, इसलिए इसको हम विद्युत चुंबक कहते हैं। तो ऐसे अनेकों मैग्नेट जो है कृत्रिम चुंबक के अंदर आते हैं, जिसको आप और हम सब जानते हैं। ठीक है, बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, या जोनो, बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस। ठीक है, यस सर, कॉन्सेप्ट, क्लियर है। हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, तो यस सर करके बोले, और क्लियर नहीं है तो भी आप लोग यस सर करके बोले। ठीक है, ताकि अगर क्लियर नहीं तो मुझे बताओ, मैं उस चीज को और डिलिबरेट करूंगा और डिस्क्राइब करूंगा। तो मुझे लगता है मैग्नेट के जो टाइप्स हैं सभी बच्चों को क्लियर है। कुछ कुछ बेसिक नॉलेज बच्चों को जरूर होना चाहिए प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक के बारे में। आइए बेटा हम आगे का टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय ध्रुव। बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करें। ठीक है, छोटा सा छोटा क्वेश्चन भी आपको पूछता है तो ये क्वेश्चन आप बना लोगे। ठीक है, तो हम देखते हैं चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक पोल, क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक पोल। तो ये मैग्नेटिक पोल क्या होता है, चुंबकीय ध्रुव क्या होता है, इसको हम समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया बेटा, और उसके बेस पर बताया गया कि मैग्नेटिक पोल क्या होता है। वैसे तो मैग्नेटिक पोल दो होते हैं। ठीक है, और दो कौन कौन से होते हैं, मैग्नेटिक पोल कितने बेटा, सबसे पहले तो पोल को समझो, ध्रुव को समझो कि वास्तव में ध्रुव क्या है। हुआ क्या बेटा, लोहे का बहुत सारा छीलन लिया गया। ठीक है, ये छीलन मतलब समझ सकते हो, लोहे का बुरादा लिया गया। ठीक है, जैसे लकड़ी का बुरादा होता है, वैसे लोहे का भी बहुत सारे छोटे छोटे क्या लिए गए, छीलन लिए गए। और छीलन लेने के बाद इसके बीच में क्या रख दिया गया, मैग्नेट को रख दिया गया। ठीक है, और मैग्नेट का ही गुण ही है कि वो क्या करता है बेटा, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब लोहे का बुरादा बोलने से मतलब है कि ये आकर्षित कर रहा है, लोहे के बुरादा का मतलब ये लोहे का बुरादा चुंबकीय पदार्थ है, या दोनों। तो देखो बेटा, जैसे ही इसको रखा गया तो पाया गया, क्या पाया गया कि भैया इसमें पूरे लोहे के बुरादे जो है वो चिपक जाता है। चिपक जाता है मतलब आकर्षण बल के द्वारा मैग्नेट से क्या हो जाता है बेटा, स्टिक हो जाता है। अब स्टिक हो जाता है तो उसने देखा कि भैया इसके सिरों पर सबसे ज्यादा मैग्नेट चिपक गया, चुंबक के सिरों पर सबसे ज्यादा मैग्नेट चिपक गया, और इसके मध्य भाग में देखा गया तो उतना मैग्नेट नहीं चिपका हुआ था। ठीक है, तो फिर यहाँ पर दिमाग लगाया गया। ठीक है, फिर यहाँ पर सोचा गया कि भैया सबसे ज्यादा अगर इसके सिरों पर चिपक रहा है, मतलब सबसे ज्यादा शक्ति किस पर है, उसके सिरों पर है। सबसे ज्यादा शक्ति किस पर है, सिरों पर। जहां पर शक्ति ज्यादा होगा, जहां पर बल ज्यादा होगा, वहीं पर तो लोहा सबसे ज्यादा चिपकेगा। ठीक है, मध्य भाग में क्यों लोहा इसका नहीं चिपका, मैग्नेट के मध्य भाग को भी देखा गया तो उसमें लोहा नहीं चिपका। ठीक है, अब नहीं चिपका इसका मतलब यह है कि वहां पर लगने वाला आकर्षण बल जो है कम है, दुर्बल है, शक्ति कम है। ठीक है, कहां पर ज्यादा चिपका, तो उसने देखा कि मैग्नेट के सिरों पर ज्यादा चिपका। इसका मतलब ये निकाला गया कि मैग्नेट के सिरों पर, ठीक है, इसका शक्ति जो होता है, चुंबकीय शक्ति जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। चुंबकीय शक्ति ज्यादा होता है मतलब उसका चुंबकत्व ज्यादा होता है, वहां पर ज्यादा बल लगता है, तो उसका चुंबकत्व कहां पर ज्यादा होता है, इसके सिरों पर ज्यादा होता है। ठीक है, तो जहां पर चुंबकत्व सबसे ज्यादा होता है उसका नाम रख दिया गया बेटा ध्रुव। क्या नाम रख दिया गया, ध्रुव। तो इसको चुंबक के अंदर दो जगह पर मिला। ठीक है, एक तो चुंबक के एक सिरे पर और दूसरा दूसरा चुंबक के दूसरे सिरे पर।
तो ये इसका नाम रख दिया गया बेटा ध्रुव। तो कुल मिलाकर हम कहने का मतलब क्या है कि चुंबकीय ध्रुव क्या है, तो आप बोल सकते हो बेटा चुंबक के दोनों किनारों पर स्थित उन स्थानों को जहां पर चुंबकत्व सर्वाधिक होता है, जहां पर चुंबक सर्वाधिक होता है उन स्थानों को हम चुंबकीय ध्रुव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय ध्रुव क्या है समझ में आया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को क्लियर है कि भाई चुंबक के जिन स्थानों पर चुंबकत्व सर्वाधिक होता है उन स्थानों को हम चुंबकीय ध्रुव के नाम से जानते हैं। आप और हम सब ने एक्सपेरिमेंट करा और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये जाना कि भाई चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उनके सिरों को ही हम उसका क्या बोलेंगे बेटा ध्रुव कहेंगे। क्या बच्चा को ये चीज क्लियर है। और ये ध्रुव जो होता है ना बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा उत्तरी ध्रुव। कौन सा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, एक कौन सा ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव होता है, और एक होता है बेटा दक्षिणी ध्रुव। अब ये उत्तरी ध्रुव ही क्यों रखा सर, पूर्वी ध्रुव क्यों नहीं रख दिया गया, पश्चिमी ध्रुव क्यों नहीं रख दिया गया। तो इसको रखने के पीछे कारण है बेटा। ठीक है, इसको रखने के पीछे क्या है, कारण है। अब क्या कारण है आप और हम सब समझे। जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक सस्पेंड किया गया, ठीक है, लटकाया गया, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक क्या किया गया, लटकाया गया अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में, अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में। तो उसने देखा कि भैया चुंबक का एक सिरा उत्तर की ओर ठहर जाता था और दूसरा सिरा दक्षिण की ओर ठहर जाता था, इसलिए जो सिरा उत्तर की ओर ठहरा उसे उत्तरी ध्रुव कह दिया गया और जो सिरा दक्षिण की ओर ठहरा उस सिरा को हमने दक्षिणी ध्रुव का नाम दे दिया। तो इन दिस वे बेटा मैग्नेटिक देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक पोल, वन इज द नॉर्थ पोल एंड सेकेंड वन इज द साउथ पोल। नॉर्थ पोल को हम शॉर्टकट में एन भर लिखते हैं और साउथ पोल को हम शॉर्टकट में एस पोल भर लिखते हैं। तो अगर मैं एन और एस बोलूंगा बेटा तो आप समझ जाना एन मतलब नॉर्थ पोल और एस मतलब साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो इसका नामांकन कैसे हुआ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, बच्चा को क्लियर है क्या। ठीक है, ये कहानी अगर क्लियर हो बेटा तो मैं आगे बढ़ू। एकदम बेसिक क्लास है आज, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल सा कहानी है। ओके, तो ध्रुवों की कहानी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखते हैं चुंबक के गुण। तो ये चुंबक के गुण आप सभी लोग जानते हो, इसको बताने की जरूरत है क्या। अगर बोलोगे कि सर पढ़ा दो चुंबक के गुण के बारे में, ठीक है, तो मैं पढ़ा दूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, कई बार बच्चा को एग्जाम में आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट ही नहीं लिख पाता है, सबसे बड़ी समस्या। ठीक है, तो चलिए चुंबक के गुण अगर आप लोग लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे तो दिक्कत नहीं है, मैं आगे का टॉपिक क्लियर करूंगा। ये सर समझ जाएंगे। चुंबक के गुण छोड़ दूं बेटा, चुंबक के गुण यस सर, कर लोगे चुंबक के गुण पक्का ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट बिल्कुल करिएगा। आइए आइए, हाँ एक चीज मैं बता दूं बेटा, चुंबक के एक बहुत अच्छा गुण है, वो चुंबकीय प्रेरण है। ये मैं एक ठो भर बता देता हूँ, बाकी गुण आप लोग ना कर सकते हो कि भैया चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, चुंबक को पटकने पीटने गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर या दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। ये सारा चीज चुंबक के गुण है, मुझे लगता है कि आप लोग वो चीज को लिख लोगे। ओके, जैसे वहां पर हमने क्या पढ़ा था, विद्युत आवेश के गुण पढ़ा था, और यहाँ पर हम पढ़े बेटा चुंबक के गुण। दोनों को कंपैरिजन करते चलिएगा, डिक्टो सेम चीज पढ़ेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। ओके, चलिए यहाँ पर हम मैग्नेट बोल रहे हैं, वहां पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोल रहे थे। ठीक है, विद्युत आवेश बोल रहे थे। ओके, इसका एक तो गुण है जो बहुत अच्छा गुण है जिसको आप सबको जानना चाहिए, चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, और चुंबकीय प्रेरण के कारण ही चुंबक जो होता है चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और शायद चुंबकीय प्रेरण नहीं होता तो चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। होता क्या है बेटा, हम लेते हैं एक मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट में सबको पता है दो पोल होता है एन और एस। जब इस मैग्नेट को क्या किया जाता है, चुंबकीय पदार्थ के पास लाया जाता है, इसके पास लाया जाता है, चुंबकीय पदार्थ के पास लाया जाता है। व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर टू द मैग्नेटिक सब्सटेंस, जब चुंबक को चुंबकीय पदार्थ के पास लाया जाता है तो क्या होता है, प्रेरण के फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप
प्रेरण के फलस्वरूप इंडक्शन, एज अ रिजल्ट ऑफ इंडक्शन क्या होता है, इसके पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश, इसके पास वाले सिरे पर विजातीय ध्रुव और दूरवर्ती सिरे पर सजातीय ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। मतलब देख बेटा, एस के निकट ये वाला सिरा है, मतलब यहाँ पर विजातीय ध्रुव उत्पन्न होगा, मतलब कौन सा ध्रुव बन जाएगा, ये वाला एन ध्रुव, और इसका दूरवर्ती सिरा कैसे ध्रुव बन जाएगा, सजातीय ध्रुव। तो ये सजातीय ध्रुव क्या बन जाएगा बेटा, एस। अब चूंकि बेटा यहाँ पर एस और यहाँ पर एन है, और हमने गुण में पढ़ा है कि भैया विजातीय ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण, मतलब जाहिर सी बात है कि ये मैग्नेट जो है इस चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। गॉट माय पॉइंट। तो बात वही है बेटा, सजाती है तो प्रतिकर्षण होगा और विजाती है तो आकर्षण होगा। विजाती है तो क्या होगा, आकर्षण होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट? मतलब विजाती है तो मान के चलो दोनों के बीच में प्यार है, तभी तो एक दूसरे के करीब आएगा बेटा। और सजाती है मतलब एक दूसरे के बीच में क्या होगा, दुश्मनी, और दुश्मनी के कारण वो एक दूसरे से दूर भगेगा। जब प्यार होता है तो लोग पास आते हैं, और दुश्मनी होता है तो दूर भगते हैं। वैसे यहाँ पर विजाती ध्रुव है, विजाती होगा तो वहां पर प्यार हो जाएगा, और सजाती होगा तो वहां पर दुश्मनी हो जाएगा। दो लड़के को एक साथ खड़ा कर दो, दोनों में, ठीक है, दोनों इंटेलिजेंट है, दोनों इंटेलिजेंट है तो दोनों का कभी तारीफ नहीं पटेगा, दोनों का कभी सामंजस्य बैठेगा नहीं। ये अपना होशियारी दिखाएगा और ये अपना होशियारी दिखाएगा। ठीक है, होता है ऐसा ही। वैसे ही दो लड़कियों को खड़ा कर दो, ठीक है, एक लड़की बहुत सुंदर है, दूसरी लड़की भी बहुत सुंदर है, तो दोनों को अपनी खूबसूरती पर नाज होगा। ठीक है, ये बोलेगी मैं बहुत सुंदर हूँ, ये बोलेगी मैं बहुत सुंदर हूँ। ठीक है, और इसके कारण से दोनों के बीच में आकर्षण नहीं, क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। मतलब इसके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। ठीक है, इन लड़कों के बीच में भी फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, मतलब प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा मतलब दुश्मनी होगा उसके बीच में। और मान लो एक लड़का को खड़ा कर दिया और एक लड़की को खड़ा कर दिया, ठीक है, तो सोचो बेटा इसके बीच में, ठीक है, कोई कोई कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं है कि इसके बीच में दुश्मनी हो। कहीं ना कहीं इसके बीच में क्या होगा, प्यार होगा। तो हमारी वास्तविक दुनिया से भी ये चीज रिलेट होता है। ओके, तो देखिएगा बेटा, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, एक बॉयज है तो एक गर्ल्स है। ठीक है, मात्र वही बात वही है, ये दोनों विजाती है, एक एन सिरा है तो दूसरा एस सिरा है। ठीक है, विजातीय आवेश है मतलब दोनों अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन, आई होप सो क्लियर है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण से होता है बेटा, चुंबकीय प्रेरण के कारण होता है। ये चुंबकीय प्रेरण क्या है, तो जब चुंबक को, ठीक है, चुंबकीय पदार्थ के पास लाया जाता है, तो चुंबकीय पदार्थ के पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश और दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस परिघटना को ही हम चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं। तो क्या है, चुंबक के गुण का ये वाला गुण आप लोगों को क्लियर है? क्या क्लियर है तो यस सर करके बोले। यस सर। फंडा क्लियर है? अब देखिए बेटा, Yes. 6:59 हो चुका है। ठीक है, 5 मिनट और पढ़ा दूं कि यहीं पर क्लास क्लोज कर दिया जाए? और 5 मिनट और पढ़ेंगे सर। चलिए, आइए तो अब हम देखते हैं बेटा, मैग्नेट हमको पढ़ना है पूरे चैप्टर भर में, इसलिए मैग्नेट के कुछ स्पेशल डेफिनेशन है, चुंबक के कुछ स्पेशल वर्ड आते हैं, जिस वर्ड को आप और हम सबको याद रखना है। ठीक है, एक वर्ड आता है बेटा चुंबकीय अक्ष। कौन सा अक्ष आता है बेटा, चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक एक्सिस। ओके, ये बेसिक चीज है, ये 1 नंबर क्वेश्चन में आता है, चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं। ओके, व्हाट इज द मैग्नेटिक एक्सिस। ओके, तो देख बेटा, सबसे पहले तो मैग्नेट लो। ये देखो बेटा, हमने क्या ले लिया, मैग्नेट ले लिया, इसको इसी में समझो। मैग्नेट में 2 ध्रुव होते हैं, 2 पोल होते हैं, एक एन पोल होता है, दूसरा एस पोल होता है। एन पोल होता है और एस पोल होता है। तो दोनों पोलों को जो मिलाने वाली रेखा होगी, दोनों पोलों को मिलाने वाली, ये एन पोल है। ठीक है, यहाँ पर चलो इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये एन हो गया और ये एस हो गया। ठीक है, ये चलो शो करने के लिए मैंने इसको डॉट कर दिया। क्या कर दिया, डॉट। तो एक एन है और दूसरा एस है, तो दोनों पोलों को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे हम चुंबकीय अक्ष के नाम से जानते हैं।
इस नाम से जानते हैं, चुंबकीय अक्ष के नाम से जानते हैं। ये बच्चा को क्लियर है कि नहीं? यस और नो? ठीक है, दोनों ध्रुव, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? Yes, sir. चुंबकीय अक्ष कहलाती है। द लाइन विच ज्वाइन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज नोन एज द मैग्नेटिक एक्सिस। ओके देन, चलिए दूसरा पॉइंट आता है, ये बेसिक चीजें बेटा जो नॉर्मली 1 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन में आता ही है। उसके बाद आ जाता है बेटा चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर, ये चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है? ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, मेरिडियन। ये मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, इसको भी समझो। ये भी कोई खास बात नहीं है, समझते जाओ, लिखवा नहीं रहा हूं। ठीक है, प्रैक्टिकली समझो, और फिजिक्स को प्रैक्टिकली पढ़ोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये देखो, हमने लिया मैग्नेट, हमने लिया मैग्नेट। मैग्नेट में कितने पोल? 2 पोल, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। देखिएगा, हमने एक नॉर्थ पोल लिया और साउथ पोल लिया। हमने पढ़ा भैया कि दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष। तो देख बेटा, चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल होता है, चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल जो होता है, उसे हम चुंबकीय यामोत्तर के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं? चुंबकीय यामोत्तर के नाम से जानते हैं। मतलब चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर जो समतल होता है, वही कहलाता है बेटा चुंबकीय यामोत्तर। यस और नो? ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है? और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आइए तीसरा पॉइंट समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझे, डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बता रहा हूं। ओके, अब देख बेटा, आता है चुंबक की प्रभावी लंबाई। तीसरी बात, चुंबक की प्रभावी लंबाई। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, चुंबकीय यामोत्तर भी कई बार पूछा गया है, इसलिए बच्चा ध्यान से सुने। चुंबक की प्रभावी लंबाई, ठीक है, तो चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या होता है, आइए हम समझते हैं। सर अभी आवाज पूरा कट गया। नाउ माय Your voice is not clear. नाउ माय वॉइस इज क्लियर? नाउ माय Yes, वॉइस? sir. सर अभी आया। कहां तक समझे थे बेटा, बताइए मेरे को, कहां तक समझे थे? इसी में आए थे सर, चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय आमोत्तर। देख बेटा, चुंबकीय आमोत्तर को समझने के लिए हमने क्या लिया? एक मैग्नेट लिया। मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक एन पोल होता है, दूसरा एस पोल होता है। ठीक है, और दोनों पोलों को मिलाने वाला जो लाइन होता है, जो रेखा होता है, उसे हम मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। तो मैग्नेटिक एक्सिस से गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर समतल होता है, देखो मैग्नेटिक एक्सिस से गुजरने वाला कौन सा समतल बना दिया? ऊर्ध्वाधर समतल बना दिया। ठीक है, ये कहलाता है बेटा चुंबकीय यामोत्तर। क्या कहलाता है? चुंबकीय यामोत्तर। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला समतल कौन सा योत्तर? चुंबकीय यामोत्तर। ओके देन, अब मैं तीसरा चीज आप लोगों को पढ़ा रहा था बेटा, वो है चुंबक की प्रभावी लंबाई। चुंबक की कौन सी लंबाई? चुंबक की प्रभावी लंबाई। तो देख बेटा, ये हुआ हमारे पास मैग्नेट, ये हुआ हमारे पास मैग्नेट। मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक होता है एन पोल और दूसरा होता है एस पोल। ओके बेटा, दोनों पोलों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है चुंबकीय अक्ष। तो दोनों पोलों के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, दोनों पोलों के बीच की जो दूरी होती है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी जो होती है, उसे हम प्रभावी लंबाई के नाम से जानते हैं। और प्रभावी लंबाई जो होती है वो 2l होती है। ठीक है, प्रभावी लंबाई कितनी होती है बेटा? 2l होती है। प्रभावी लंबाई का कॉन्सेप्ट समझ में आया? इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। इफेक्टिव लेंथ ऑफ, व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट? ठीक है, तो Yes, sir. टोटल लेंथ ऑफ द, टोटल लेंथ ऑफ द, टोटल लेंथ ऑफ द टू पोल। ठीक है, 2 पोलों के बीच की जो लंबाई, बिटवीन द टू पोल्स, 2 पोलों के बीच की जो लंबाई होता है, उसे हम प्रभावी लंबाई के नाम से जानते हैं। और ये कितना होता है बेटा प्रभावी लंबाई? तो 2l होता है, 2l होता है। ओके, ये बच्चा को क्लियर है क्या? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, चुंबक की जो प्रभावी लंबाई है, इसकी प्रभावी लंबाई, चुंबक की प्रभावी लंबाई, जो खास बातें हैं जो बच्चा को याद रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, वो बता रहा हूं। चुंबक की जो प्रभावी लंबाई जो होती है, वो 5/6 गुना होता है किसका? चुंबक की ज्यामितीय लंबाई का। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई का। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, क्योंकि आगे चल के ये काम देने वाला है। ज्यामितीय लंबाई कहने का मतलब क्या है कि जब हम चुंबक को ओरली मापते हैं कि भैया यहां से यहां तक कितना है, ठीक है, वो चुंबक का ज्यामितीय लंबाई कहलाएगा। तो चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या होता है बेटा? तो चुंबक की प्रभावी लंबाई जो होता है, वो चुंबक की ज्यामितीय लंबाई का 5/6 गुना होता है। कितना गुना होता है? 5/6 गुना होता है।
ओके, और चलिए, और भी मेरे को कुछ बताना है, लेकिन क्या करें, समय हो चुका है। तो हम 3 चीज पढ़े हैं, इसके बाद और पढ़ाना है मेरे को 2-3 चीजें। तो अभी हम आज के क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा चुंबकीय अक्ष, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अवमत्तर, चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर समतल चुंबकीय अवमोत्तर, चुंबक की प्रभावी लंबाई, तो चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाला, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम प्रभावी लंबाई कहते हैं। प्रभावी लंबाई 2l होती है। चुंबक का प्रभावी लंबाई जो होता है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई का 5/6 गुना होता है। ठीक है, इसके बाद मुझे और भी पढ़ाना है, लेकिन क्लास को हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, आई होप सो कि आज मैंने मैग्नेट का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया। आगे हम बहुत सारी चीज हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे रेगुलर ज्वाइन हो। कल सैटरडे है, फिर देन संडे है, तो 2 दिन क्लास नहीं लगेगी। अब आप लोगों की क्लास जो होगी अब कब होगी, मंडे होगी। ओके, तो थैंक यू सो मच दैट यू हैव ज्वाइंड अवर क्लासेस। ओके, और मुझे लगता है कि आज का टॉपिक आप सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ बेटा विश यू ऑल द बेस्ट। और 36 बच्चे जुड़े हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे आज 36 बच्चे को देखकर। ओके, तो आज के क्लास को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। और आप नोट्स प्रॉपरली बनाएं, रेगुलर स्टडी करें, क्योंकि फिजिक्स ऐसा ही है, आप रेगुलर स्टडी कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। अगर आप छोड़ोगे तो फिजिक्स आपको छोड़ देगा। तो ये काम बिल्कुल ना करें, रेगुलर स्टडी कीजिए, रेगुलर आप अपना वर्क कीजिए। ठीक है, जो भी आपको स्कूल वर्क मिलता है और जो भी आप लोगों को ऑनलाइन क्लास का वर्क मिलता है वो सारा वर्क आप लोग करिएगा। ठीक है, करने के साथ साथ आप पढ़ने के लिए समय निकालिएगा। ठीक है, अगर आप डेली कम से कम आधा आधा ही घंटा फिजिक्स पढ़ लेते हो तो आपके लिए वो बहुत होता है। ओके, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तनाव में कोई बच्चा ना पढ़े। अधिकतर बच्चा, ठीक है, नंबर कम आने के पीछे कारण और फेल होने के पीछे कारण, सप्लीमेंट्री आने के पीछे कारण होता है स्ट्रेस। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, कई सारे बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेते हैं। और वो स्ट्रेस जब आता है ना तो फिर वो बड़ा दिक्कत होता है। बच्चा रात रात भर तो पढ़ता जरूर है, लेकिन वो एग्जाम में कुछ नहीं लिख पाता है, क्योंकि सारा चीज क्या हो जाता है, स्ट्रेस के कारण खत्म हो जाता है। और आप ऐसा कंडीशन ही मत आने दो कि हमको रात रात भर पढ़ना पड़े। ठीक है, आप धीरे 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 आप पढ़ते चलिए, तो आपको ऐसा नौबत ही नहीं आएगा, ऐसा कंडीशन ही नहीं आएगा कि आपको रात रात भर जग जग कर पढ़ने की जरूरत पड़े। तो अभी जो समय है उस समय का सदुपयोग करें। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करें। स्ट्रेस तो बिल्कुल मत लो बेटा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप एकदम नॉर्मल होके पढ़िए। नॉर्मल होके पढ़ोगे तो आप बहुत बेहतर कर पाओगे। ओके, थैंक यू सो मच।